तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। 7 साल बाद भी AMD अपने उसी पुराने AM4 सॉकेट पे नए CPUs लॉन्च कर रही है। तो 2017 के बिगिनिंग में AMD Ryzen ने फर्स्ट जेन के CPU मदरबोर्ड लॉन्च किए थे, उसके बाद सेकंड जेन आई, उसके चिपसेट मदरबोर्ड आए, उसके बाद थर्ड जेन आई, उसके चिपसेट मदरबोर्ड आए, उसके बाद 4000 सीरीज और 5000 सीरीज के CPUs के बाद और जो लास्ट CPUs AM4 सॉकेट पे लॉन्च हुए थे 2022 के मार्च महीने में, मैंने भी वीडियो बनाया था। 7 नए CPUs लॉन्च हुए थे, उसमें जो सबसे बड़ा CPU था वो था 5800X3D, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला X3D CPU था। ज्यादा वी कैश वाला CPU था, गेमिंग CPU था, 100 मेगाबाइट की ज्यादा कैश मेमोरी के साथ उसे लॉन्च किया गया था। और उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो CPUs है, जो 7 CPUs अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सॉकेट पे यानी कि AM4 सॉकेट पे लास्ट CPUs है। इसके बाद जो नए CPUs आएंगे उनका सॉकेट टाइप चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने अगले ही साल 2023 में AM5 सॉकेट लॉन्च किया और AMD 7000 सीरीज के CPUs भी लॉन्च किए। तो उस AM5 सॉकेट के लॉन्च के साथ सबको ये लगा था कि अब AM4 सॉकेट का टाइम खत्म हो चुका है, AM4 सॉकेट डेड है हमेशा के लिए, अब इस पे कोई नए CPUs नहीं आएंगे। लेकिन हम सब कंप्लीटली गलत थे। AMD ने अगेन हमें एक सरप्राइज दिया है। 7 साल बाद भी उसी AM4 सॉकेट पे AMD अपने नए 4 CPUs लॉन्च करने जा रही है, जो कि इस महीने के एंड में रिलीज होंगे और हमारे पास इंडिया में मैक्स टू मैक्स मार्च तक ये CPUs अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो पिछले ही साल एक एक्सक्लूसिव CPU लॉन्च किया था AMD ने 5600X3D, जो कि 5800X3D के बाद दूसरा X3D वाला CPU था, जो कि सिर्फ और सिर्फ US में लॉन्च किया गया था और वो भी माइक्रो सेंटर जो स्टोर है उस पे ऑफलाइन मिलता था, ऑनलाइन भी नहीं। तो उस पे वीडियो बना के आपका और मेरा टाइम वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगा और उस वक्त वो इंडिया में लॉन्च होने भी नहीं वाला था। और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। अगर इंडिया में लॉन्च हो गया होता तो बहुत सारे ऐसे AMD यूजर्स हैं जो उस CPU को परचेज करके उस पर सिस्टम बनाते और 1 साल बाद ही वो रिग्रेट करने वाले थे। अभी मैं आगे समझाता हूँ कैसे। अब ये जो CPU है 5700X3D, वो भी 8 को 16 थ्रेड वाला CPU है, 100 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है, 105 वॉट TDP में आता है। लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ $250 है। 5800X3D जब लॉन्च हुआ था ना तो $450 में लॉन्च हुआ था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगा था और बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मिल भी रहा था। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा, उन्होंने Ryzen 5 5600X3D लॉन्च किया, 6 कोर 12 थ्रेड वाला, जो कि $230 में लॉन्च किया था, ठीक है, सिर्फ US में। और अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है Ryzen 7 5800X3D, जो कि 8 को 16 थ्रेड वाला CPU है, 100 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है और $250 में लॉन्च किया है, ठीक है। 5800X3D से $200 कम में लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। $250 में 8 को 16 थ्रेड वाला फिनोमिनल गेमिंग CPU रहने वाला है AM4 सॉकेट का। तो अगर ये CPU इंडिया में लॉन्च हुआ होता ना तो $230 के हिसाब से 23-24 हज़ार का लॉन्च होता, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है। और उसके 1 साल बाद ही AMD अपना 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU $250 में लॉन्च कर दी, जो कि 25-26 हज़ार में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी ये CPU लिया होता उसको भारी रिग्रेट होता कि 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के मुझे 8 कोर 16 थ्रेड वाला उससे भी पावरफुल CPU मिल जाता। तो ये CPU बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पर्सनली पहली बार ऐसा कोई 3D वी कैश वाला CPU है जो मुझे भी पसंद आया है और मैं आपको भी रेकमेंड कर सकता हूं अगर ये 25-26 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है। मैंने जब Ryzen 7 7800X3D पे वीडियो बनाया था कि उसको परचेज मत कीजिए, उस वीडियो में लास्ट में मैंने ऐसा बोला था कि 25-26 की प्राइस रेंज में भी ऐसा एक X3D वाला CPU होना चाहिए। तो वहां पे तो मैंने 7000 सीरीज की बात की थी और हो सकता है फ्यूचर में Ryzen 5 7600X3D भी आ जाए, जो कि 25-26 की प्राइस रेंज में लॉन्च हो। लेकिन अभी 25-26 की प्राइस रेंज में आपको 3D वी कैश वाला कोई CPU लेना है तो इस CPU को मैं अनडाउटेडली आपको रेकमेंड कर सकता हूं। गेमिंग सिस्टम बनाना है, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सिस्टम बन जाएगा। ये 5800X3D का ही छोटा वर्जन है, लोअर क्लॉक्ड वर्जन है, जो कि बहुत ही सही प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपका 25-26 का बजट है और ये CPU लॉन्च होता है फरवरी मार्च तक ये मार्केट में आ जाएगा, तो इसके साथ भी आप एक बहुत बढ़िया गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे CPUs AM4 सॉकेट के साथ कंपेटेबल है। तो अगर आपके पास कोई पुराना मदरबोर्ड भी पड़ा है तो सिर्फ आपको उसका बायोस अपडेट करना है, नया CPU परचेज करो, उस पर लगाओ, उसी मदरबोर्ड के साथ और उसी मेमोरी के साथ और उसी GPU के साथ आपका पूरा सिस्टम नया हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नया बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ CPU परचेज करना है और पुराने मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करना है और गुड टू गो। अब उसके बाद का जो दूसरा CPU है वो है Ryzen 7 5700 सिंपल, ठीक है। हमारे पास 5700G ऑलरेडी है, 5700X भी है और ये उससे भी लोअर 5700 है। इसमें भी आपको 8 कोर 16 थ्रेड मिलेगी, 20 मेगाबाइट की कैश मेमोरी है और 65 वॉट TDP में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और ये $175 का बताया जा रहा है, तो इंडिया में ये 17 से 18 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर CPU में मुझे पर्सनली एक जो ड्रॉबैक लगा है वो ये है कि इसमें आपको
PCI Express Gen 3 का ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है, Gen 4 का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके ऊपर का जो CPU अभी हमने डिस्कस किया X3D वाला, उसमें आपको Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर CPU अगर आप परचेज करते हो तो इसमें आपको Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा, जस्ट लाइक 5700G, ठीक है। तो ये 5700G का ही बिना GPU वाला वर्जन आप कंसिडर कर सकते हो, इसमें भी आपको Gen 3 का सपोर्ट मिलेगा। अब उसके बाद लास्ट के जो दो CPUs हैं वो AMD के APUs हैं, दोनों ही Ryzen 5 है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला आपको उसमें CPU मिलेगा, ऑन बोर्ड AMD Radeon ग्राफिक्स मिलेगा, वेगा के साथ कंप्यूट यूनिट मिलेगी, 19 मेगाबाइट की कैश मेमोरी मिलेगी और 65 वाट TDP में लॉन्च किया जा रहा है, जस्ट लाइक 5600G। 5600G ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें भी आपको 5600G और 5700G की तरह ही Gen 3 का ही सपोर्ट है, Gen 4 का सपोर्ट नहीं है। ओके, अब इन दोनों की जो प्राइस है ना, उसको लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। अब जो 5600G है वो ऑलरेडी अभी हमारे पास मार्केट में है, 12 से 13 के बीच में मिल जाता है, ठीक है। इनिशियली तो उसको भी $260 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी मार्केट में करंट प्राइस उसकी 12-13 हज़ार के आसपास मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो है 5600GT जो कि अभी लॉन्च होने जा रहा है, बड़ा वाला APU, वो $140 में ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो राउंड अराउंड इंडिया में ये 14,000 के आसपास लॉन्च होगा, और इससे जो छोटा वाला है 5500GT वो $125 में, तो ये 12-13 के आसपास ही लॉन्च होगा, ठीक है, 12 से 13 के बीच में। तो अब अगर ये इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होते हैं तो अब इनको लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उन दोनों से ही बेटर, उन दोनों से ही पावरफुल APU 5600G है जो कि 12-13 में मिल जाता है, ठीक है। तो लॉन्च के वक्त तो इसकी प्राइस यही रहेगी, लेकिन लॉन्च के बाद 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद भी इसकी प्राइस में अगर अच्छा खासा ड्रॉप आता है तो ये बहुत ही बढ़िया बजट APU साबित हो सकते हैं। ये बड़ा वाला 10-11 में मिल जाए और ये जो छोटा वाला है वो 8-9 हज़ार के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल एक जो बजट कस्टमर है उसको भी बिल्कुल बजट प्राइस में बहुत बढ़िया 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU प्लस ऑन बोर्ड GPU के साथ एक APU मिल जाएगा। लेकिन ये सीरियसली अमेजिंग चीज है कि 7 साल बाद भी AMD अपने उसी पुराने AM4 सॉकेट पे भी आज भी 2024 के बिगिनिंग में भी नए 4 CPUs लॉन्च करने जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और मुझे इन चारों में जो सबसे ज्यादा पसंद आया है वो है सबसे ऊपर वाला CPU जो कि X3D वाला है, 5700 X3D, जो कि 25-26 में अगर लॉन्च होता है तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम इसके साथ आप डिजाइन कर सकते हो। तो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।